नमस्कार, मैं एन झा एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ नए सब्जेक्ट और नए विश्लेषण के साथ। अभी हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव और उसमें जो चुनाव में जो खड़े हैं सारे पार्टियाँ, उनके जो मैनिफेस्टो हैं, उनका जो कैंपेनिंग जो स्ट्रेटेजी है और उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा चुनाव में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, मुख्यतः जो नेशनल पार्टी को छोड़ करके, नेशनल पार्टी मीन्स जो नेशनल कांग्रेस, इंडिया नेशनल कांग्रेस जिसे कांग्रेस कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी, और वहाँ के जो रीजनल जो पार्टी हैं, इन्फ्लुएंसर पार्टी हैं, आपको जो नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, फिर अपनी पार्टी, और हाल में जो है एक और पार्टी रशीद, जो इंजीनियर रशीद की पार्टी है जिसे आवामी इत्तेहाद पार्टी कहते हैं, एआईपी पार्टी है। इन लोगों ने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी ले डंडे की बात है, बीजेपी पार्टी है, तो बीजेपी भी अपने मैनिफेस्टो में जिसे संकल्प पत्र करते हैं, उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया है और उस मैनिफेस्टो में उसने अलगाववाद और मिलिटेंट को पूरी तरह सफाई करने के अलावा महिलाएं, युवा और स्टूडेंट के लिए जो अपना एक तरह से चुनावी पिटारा खोल दिया है। उसमें बहुत सारे जो उन्होंने संकल्प में दिए हैं, जो उसकी बेनिफिट उन्होंने चर्चा की। इसके बाद जहाँ तक एनसी और पीडीपी के मैनिफेस्टो की बात है, तो एनसी, पीडीपी और अपनी पार्टी की भी मैनिफेस्टो में और चीज़ के अलावा अभी भी वह 370 जो आर्टिकल जिसको रिवोक कर दिया गया था 2019 में, 5 अगस्त 2019 में, उसको फिर से लाने की और कंप्लीट स्टेटहुड की बात करते हैं। भाई, स्टेटहुड की बात तो कोई नहीं है, बीजेपी परहेज नहीं करती। जब ये इलेक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप हुआ फुल प्लेज स्टेट की बात है, क्योंकि अभी ये यूनियन टेरिटरी है, जो अभी यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि जब 2019 में 5 अगस्त के बाद जब स्पेशल स्टेटस को हटा गया, 370 हटा दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर जो 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी है। तो अभी जो जम्मू और कश्मीर का जो स्ट्रक्चर होगा समथिंग लाइक जैसे दिल्ली गवर्नमेंट में है, दिल्ली गवर्नमेंट में जैसे है, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर, यहाँ जो हेड ऑफ गवर्नमेंट सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव है। अब हम जम्मू कश्मीर की इसकी ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो जम्मू में जो अभी आज के तारीख में नए परिसीमन के बाद इसमें जम्मू में करीब तकरीबन 43 सीटें हैं और जो 47 सीट्स जो है कश्मीर में है, 46 से 47, और जम्मू में ज़्यादा सीट बढ़े हैं, 6 सीट पहले से ज़्यादा बढ़े हैं। तो जहाँ तक बीजेपी की बात है, तो बीजेपी जम्मू की सारी सीट जो अकेले लड़ रही है और कश्मीर वाले जो हिस्से में ये मैक्सिमम 2 डजन्स करीब सीट लड़ेगी। अब बाकी उनके जो फ्रेंडली जो छोटे जो स्मॉलर पार्टीज़ हैं, जैसे लोग करते हैं, उनको सपोर्ट करेगी, डायरेक्टली सपोर्ट करेगी, जिसे अपोजिशन जिसे कहते हैं, अपोजिशन बात से जो कहते हैं प्रॉक्सी कैंडिडेट। अब हम जब इनके मैनिफेस्टो, इनके घोषणा पर गौर करते हैं, तो जो मेन स्ट्रीम वहाँ की जो एंड के बेस्ट जो पार्टी है एनसी और पीडी में 2-3 चीज़ ऐसे उन्होंने मेंशन किए हैं। जैसे उन्होंने कहा इंडो पाक जो इस इशू जम्मू कश्मीर के लिए कि इंडो पाक डायलॉग की बात उन्होंने की है, एलओसी की को ट्रेड के लिए खोलने की ये बात की है। लेकिन सब मैनिफेस्टो में एक चीज़ कॉमन है, उन्होंने पंडित के जो है वहाँ के जो कश्मीरी पंडित जो पलायन किए, उनके रिहेबिलिटेशन की बात सारे पार्टी कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें सारी बात उन्होंने, ये पार्टी भी ये सब ये कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम है इन दोनों में, जैसे 370 एक्ट को जो हम जो फिर से लाया करेंगे, फिर से स्पेशल स्टेटस होंगे, जो अभी नामुमकिन होता, बीजेपी ने साफ साफ कह दिया इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल हैं, लेकिन पीडीपी उसी पर करिए। इस कारण से जो महबूबा मुफ्ती की जो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो इनका इंडिया ब्लॉक में इस बार शामिल नहीं है, इंडिया ब्लॉक में जो भी शामिल है, जो कांग्रेस, एनसी, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट और नेशनल पैंथर्स पार्टी है, इसी हिसाब से उन्होंने सीटें बदला की है। जैसे 90 सीट है, तो उसमें जो है 51 सीट्स जो एनसी के पास है, 32 इसके पास है, एक साइड कम्युनिस्ट के पास, कम्युनिस्ट को उन्होंने दिए हैं, सीपीएम को दिए हैं, और दूसरा पैंथर्स पार्टी को, और 5 सीट पर एनसी और कांग्रेस सो कॉल्ड फ्रेंडली कंटेस्ट लड़ेगी। इस तरह के इनके हिसाब से कैलकुलेशन अवेलेबल है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट थी, इस बार पहली बार जो ये सीट शेयरिंग का इन्होंने शुरुआत कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच हुई है। एक
कुछ जो कंट्रोवर्शियल जो इन्होंने जो एलिमेंट्स उसमें डाले हैं जो उनके लिए है, उसमें कांग्रेस वैसे तो चुप है, जैसे स्टेटहुड फुल फ्लेज स्टेटहुड हो, इस पर तो एग्री है, लेकिन 370 को जो हटाया गया फिर से उसको करेंगे, उस पर वो अभी स्ट्रेटेजिकली जो जो कांग्रेस है वो उस पर कुछ स्टेटमेंट नहीं दे रही है। ये आने वाले समय में पता चलेगा जिसका क्या इफेक्ट ये पड़ेगा। जम्मू कश्मीर हमेशा से आप देखेंगे ये अन्य राज्यों की तरह एक विशिष्ट राज्य रहा है, अन्य राज्यों की विशिष्ट रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है जो 10 साल के बाद ये लास्ट इलेक्शन जो असेंबली इलेक्शन 2014 में हुई है, उसके बाद ये इलेक्शन वहाँ हो रहा है। इस 2014 के इलेक्शन में जैसा कि आप सब जानते हैं, जो इलेक्शन के बाद एक फ्रैक्चर मैंडेट होने के बाद पीडीपी और बीजेपी दो एक्सट्रीम पोल्स जो माने जाते हैं उस समय वो साथ आए, लेकिन सरकार 2018 जाते जाते सरकार जो बीजेपी ने विड्रॉ कर लिया सपोर्ट, और सरकार के तब से वहाँ प्रेसिडेंट या राज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर की रूल वहाँ से चल रही है। तो 10 साल एक डिकेड के बाद वहाँ जो विधानसभा का चुनाव हुआ ये अपने आप में बहुत चीज़ है। अब बीजेपी का जो है सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है उसको सबसे इम्पोर्टेंट इशू क्या है, जो इलेक्शन जो वहाँ जो है जो स्मूथली इलेक्शन हो जाए, फर्स्ट हो जाए इलेक्शन। जहाँ तक पर्टिकुलर बीजेपी के अपने परफॉर्मेंस की बात है तो जम्मू में कॉन्फिडेंस है, लास्ट ईयर भी उन्होंने मैक्सिमम सीट वहाँ जीते हैं, तो इसमें सीट भी बढ़े हैं तो मैक्सिमम ले, और उम्मीद है जो कुछ सीटें वो वैली एरिया जो कश्मीर में भी ले सकती है, क्योंकि उनको लगता है कि 2020 में जो लोकल इलेक्शंस हुए थे इसमें 3 सीटें बीजेपी को मिली थी, तो इनको उम्मीद है जो हम जो है जो छोटे स्मॉलर जो पार्टी है, जैसे पीपुल्स कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपनी पार्टी से भी इनका ये कर रहे हैं और भी इंडिपेंडेंट सब ये कर रहे हैं, तो उनसे मिलकर हो सकता है हमें हाफ ए डजन या उससे कुछ सीट मिल जाए, तो हम जो टोटल आफ्टर इलेक्शन के बाद जिसका रिजल्ट जो है ये 8 अक्टूबर को निकलेगा। जम्मू कश्मीर में आपको याद दिलाएंगे जम्मू कश्मीर में 3 फेज में इलेक्शन है। पहला फेज जस्ट अब आने वाले वीक 18 सितंबर को है, उसके बाद 25 सितंबर है, उसके बाद जो 1 अक्टूबर का है, और टोटल का रिजल्ट जो है हरियाणा इलेक्शन के साथ ही रिजल्ट जो आएगा 8 अक्टूबर का आएगा। तो ऐसे में जो बीजेपी की एक अपनी एक मंशा तो है जो वहाँ एक गवर्नमेंट उन्होंने एक बार फर्स्ट बार शेयरिंग की है, और इंटरेस्टिंग फिनाम में है कि कश्मीर में अभी तक उन्होंने कोई एमएलए एमपी कोई सीट नहीं जीत पाई, नोट ए सिंगल। चलो लोकल इलेक्शन में तो उन्होंने 2020 में गया था, कोई सीट नहीं गया है, लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन परिसीमन के बाद जम्मू में जो कुछ सीट बढ़ी है तो उससे है जो जम्मू हम मैक्सिमम जम्मू में हम गेन करें, और कश्मीर मिलाकर के जो 46 चाहिए मिनिमम, जैसे 90 है तो 46 चाहिए, और कुछ इनका सपोर्ट जो है सो जैसे पंडित के लिए रिजर्व सीट, पंडित के लिए कुछ सीट है नॉमिनेटेड, 2-3 नॉमिनेटेड सीट वो सोच सकती है। और दूसरा बीजेपी का ये है जो इन्होंने जो वहाँ के जो ट्राइबल जो बकरवाल दलित और इस पहाड़ी इनको के लिए जो रिजर्वेशन जो दिए हैं तो उनमें उम्मीद है जो वहाँ सबको सीट मिल सकती है, क्योंकि 9 सीट ट्राइबल और 7 सीट्स जो है उन्होंने एससी को दिए हैं। तो इन्होंने कहा कि ये कोटा वाला सिस्टम से यहाँ के उनके सपोर्ट भी वहाँ कश्मीर में मिल सकते हैं, ये उनकी उम्मीद है इस हिसाब से। लेकिन मेन फोकस इनका जम्मू ही रहा है और कश्मीर में मिला है, और इन सारे इनके मैनिफेस्टो पर देखेंगे तो इसमें एक चीज़ है कॉमन है दोनों में, वहाँ के बेस में जो उन्होंने 370 एक्ट को फिर से बहाली की, जैसे पीडीपी कर रही है, स्टेटहुड की बात कर रही है। दूसरा है जो वहाँ जो और भी लॉज सब जो लागू हैं जो प्रिजनर्स में हैं उनको छोड़ने की भी बात कर रही है, जैसे एलओसी ट्रेड की जो बात हो रही है वो दीज आर द कंट्रोवर्शियल हो सकता है वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उसको अट्रैक्ट करने की किया है। इंटरेस्टिंग फिर एक और है जो इस बार जब जमात इस्लाम जो है जो अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है, उसके भी इंडिपेंडेंट के रूप में कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं। और लेटेस्ट जो एआईपी पार्टी है, इंजीनियर रशीद की जो पार्टी है, इंजीनियर खुद रशीद जेल में रह कर के इलेक्शन जीते थे, वो भी उमर अब्दुल्ला को हराकर उनका अभी नए चूँकि अभी हाल में लोकसभा हुआ है तो उम्मीद है जो वो भी अच्छे कर सकते हैं। और उन्होंने ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ऑफ सीट जो कश्मीर एरिया में है उसका सीट का उन्होंने डिक्लेयर किया, और लीड बाय उनके जो सन हैं भाई हैं, और खुद अभी दिल्ली
कि जो पटियाला हाउस ने उन्हें इंटरिम बेल दिया है, जो वो अक्टूबर तक जो है 2 अक्टूबर तक उनको बेल दिया है, जैसे वो चुनाव प्रचार करेंगे। चुनाव प्रचार बेल से रिलीज होने के बाद जब उनसे पूछा गया पोजीशन, जैसे एनसी या कांग्रेस कर रही थी ये जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हम उन्होंने बीजेपी मोदी के रेदर अगेंस्ट में दिया, जो हम इनकी जो नया कश्मीर है उसका में नहीं रहेंगे, हम इनको दिखाएंगे जो असलियत किया है और उस मुद्दे पर हम इलेक्शन ये लड़ेंगे। तो मोटा मोटी देखेंगे सब पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से स्ट्रेटजी इस तरह से प्लानिंग कर रही है। कश्मीर बीइंग द एक विशेष स्पेशल हुआ, एक रेस्ट्रिक्टिव स्टेट हुआ, तो यहाँ सबसे बेहतरीन स्थिति होगी जो इलेक्शन, जो वहाँ चुनाव शांतिपूर्वक हुए, क्योंकि हाल के दिनों में जम्मू रीजन में जो टेररिस्टिक एक्टिविटी बढ़ गई है और वहाँ जो आर्मी और उस पर अटैक बढ़ गया है, जो कि मेरे कश्मीर में होता है, तो ये थोड़ी सी चिंता का विषय है। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि इनका इलेक्शन, तीनों फेज का इलेक्शन होता है और जिस तरह से लोकसभा सीट में जो बढ़ चढ़ के मतदाता ने उन्हें भाग लिया, इसमें मतदाता भाग लेते हैं, एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, वो मिनिस्ट्री पॉलिटिक्स में लेते हैं और अच्छा वोटर टर्नआउट होता है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ये इंडिया के लिए बहुत बढ़िया ये चीज़ होगा। अब देखने वाले ये तो फाइनली यही पता चलेगा जब रिजल्ट निकलेगी और कैसे इस बीच में तीनों फेज के इलेक्शन होते हैं। जब रिजल्ट निकलेगी तो उसमें पता चलाएगा जो वहाँ का जो नंबर क्या है और कौन बाद में जा कर के गवर्नमेंट बनाएंगी, किसकी गवर्नमेंट बनाएगी, इसमें लेंगे। लेकिन अभी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सारे जितने हैं, फ्रॉम सेपरेटिस्ट लो या जमात लो या वहाँ के पार्टी, सारे पॉलिटिकल पार्टी बढ़ चढ़ कर चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है और लगता है विश्वास हम कर सकते हैं जो इस चुनाव के बाद एक लोकतांत्रिक जम्मू कश्मीर, समृद्धशाली जम्मू कश्मीर का एक रूप आ सकता है। थैंक यू।